निसंदेह ये हमारे लिए विशेष। सर, आज जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती है और आज एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, तो इस मौके पर क्या किया? कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे जनसंघ के पहले अध्यक्ष थे। अपने जीवन की कुर्बानी देख करके उन्होंने जनसंघ की स्थापना के बाद एक संघर्ष किया और उसमें विशेष तौर से जो उनका एक योगदान आज भी स्मरण किया जाता है, आने वाली जनरेशन भी उसको स्मरण करेगी कि जम्मू कश्मीर रियासत का विलय भारत के साथ होने के बावजूद भी धारा 370 की वहाँ पर व्यवस्था रखी। परमिट सिस्टम होता था, उस परमिट सिस्टम के अगेंस्ट उन्होंने लोकसभा में अपनी बात कही और जनसंघ के अध्यक्ष के नाते उन्होंने घोषणा की कि मैं आंदोलन करूंगा और मैं पहला व्यक्ति हूंगा, मैं जम्मू कश्मीर की धरती पर बिना परमिट के प्रवेश करूंगा। और वो उस आंदोलन का नेतृत्व करते हुए लखनपुर पहुंचे, पुल क्रॉस किया। पुल क्रॉस करने के बाद जैसे जम्मू कश्मीर की धरती पर पहुंचने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया वहां पर और जेल की सलाखों के पीछे रखा। और न जाने आज भी कारण मालूम नहीं है उनकी मृत्यु का, और उनकी दुखद मृत्यु, उनका बलिदान उस धारा 370 को समाप्त करने के लिए, परमिट सिस्टम को खत्म करने के लिए हुआ। और आज हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि उनके चले हुए मार्गदर्शन पर आज जनसंघ भारतीय जनता पार्टी के रूप में देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। और आज हमारे लिए उससे बढ़कर के और बात है कि आज हमारी केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है और जिस सरकार ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के स्वप्न को साकार किया, धारा 370 को समाप्त करने की उन्होंने बात कही थी और आदरणीय मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त किया और समाप्त करने के पश्चात अब जम्मू कश्मीर भारत का जिस रूप में बाकी राज्य हिस्सा हैं उस प्रकार से हिस्सा बना हुआ है। सर, वहीं पर बात करें, कुल्लू के चौंच में बादल फटा है और लोगों के लापता होने की भी सूचना। वहीं पर शिमला में भी एक बालिका की मृत्यु हुई है भूस्खलन के चलते। देखिए, बरसात के कारण पिछले दिनों से कुछ घटना इस प्रकार की घटित हो रही हैं और एक बस एक्सीडेंट हुआ और मैं कह सकता हूं कि वो बरसात तो बड़ी वजह नहीं थी, लेकिन वो एक घटना वहां पर कुल्लू में हुई घटित हुई जिसमें 13 लोगों की मृत्यु हुई थी। लेकिन कारण उसमें भी यही रहा कि मलबा गिरा था, आधी सड़क जो है ब्लॉक पड़ी थी। ड्राइवर ने वहां से रास्ता मतलब गाड़ी को निकालने की कोशिश की, गाड़ी नीचे गिर गई और जिसके कारण 13 लोगों की मृत्यु हो गई। और पिछले कल से बारिश बहुत तेज होने के कारण वहाँ कुल्लू में जो बारिश के कारण जो है वो नदी में उफान भी आया है, बादल फटने की घटना का भी जिक्र आया है और जिसके कारण 5 लोग जो है मिसिंग बताए गए हैं। उनकी तलाश के लिए हमारी टीम लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद आज हमने सारी चीज़ों को आने वाले समय में ठीक प्रकार से कोऑर्डिनेट करने के लिए इस तरह की घटनाएं घटित होंगी तो उसमें कार्रवाई तुरंत हो, प्रभावी कार्रवाई हो। सभी डिप्टी कमिश्नर और एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात की और सबको अलर्ट होकर के काम करने के लिए कहा गया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार की घटनाएं कम घटित हों, लेकिन फिर भी उसके बावजूद घटित हों तो हम तुरंत उनके लिए कार्रवाई करके लोगों के जीवन को बचाने के लिए काम करें। आज सुबह की सूचना हमको और मिली कि शिमला में भी एक जगह ढली के पास जो बरसात के कारण, बारिश के कारण जो है वो मलबा गिर गया, जिसके कारण 3 लोग उसमें दब गए थे। एक बेटी की दुखद मृत्यु हुई 14 साल की, 2 घायल हैं और उनका उपचार चल रहा है। तो हिमाचल प्रदेश में हमने सिर्फ इतना ही कहा है अभी, जहां इस हालात को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि 8 और 9 तारीख की और भी ज़्यादा प्रेडिक्शन बारिश की है, येलो अलर्ट पर है हिमाचल। तो ऐसे में हम सभी डिप्टी कमिश्नर से इस बात के लिए आग्रह किए हैं कि वो अलर्ट पे रहें और जहां भी इस प्रकार की घटना होती है तो तुरंत राहत कार्य को अंजाम दें। सर, जहां पर पर्यटक भी इस मौसम में यहाँ पर शिमला आते हैं और बाकी अन्य क्षेत्रों में आते हैं, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, टूरिस्ट आए, टूरिस्ट को रुकना या उनको ऐसा माहौल खड़ा करना वो उचित नहीं है। आए लेकिन सावधानी के साथ, ऐसे खासतौर से ऐसे इलाके में जहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं, जहाँ भूस्खलन की घटनाएं घटित होती हैं, जहाँ लैंडस्लाइड होता है, तो वहाँ जहाँ पानी का जल स्तर जो है एकदम बढ़ जाता है नदी में, तो ऐसी जगह जाने पर परहेज करें। और जिला प्रशासन को भी हमने इस बात को कहा कि आप थोड़ा सारी चीज़ों को
रेगुलेट करें, मॉनिटर करें। थैंक यू। थैंक यू। सभी आज सभी पुरस्कार दिए अपने